हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं पिछली वीडियो में आपको संकेतों के बारे में बताया था, आपको समझाया था। दोस्तों मैं विश्वास है कि आप लोग उसको पढ़े होंगे और उसको याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से हम चल रहे हैं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी हम लेकर चल रहे हैं। मैथ्स पूरा सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों आपको बहुत शानदार तरीके से। तो आइए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चिन्ह है, यहाँ ये दो चिन्ह है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हम आपको चिन्ह को प्रदर्शित करना बताएंगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों, ये जो चिन्ह बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। बिलोंग मतलब किसी से संबंधित हो। बिलोंग मतलब संबंधित होना। तो ये जो चिन्ह बना है, इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मतलब है किसी से संबंधित होना। किसी भी, जैसे आपके पापा हो गए, आपके मम्मी हो गई, तो आप पापा और मम्मी से, तो आप जब आप पैदा हुए तो आप किससे संबंधित हो, अपने पापा मम्मी से संबंधित हो, उसी से संबंधित हो कि नहीं। इसका मतलब यही है कि आप बिलोंग टू, आप संबंधित किससे हो, कि हो या नहीं हो। अब ये तो देखिए यहाँ पे ये चिन्ह बना है, इसको काट दिया गया है। इसका जब ऐसे चिन्ह बना रहा है उसको काट दिया जाए, इसको क्या कहोगे, इसको बोलोगे नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलोगे, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे बोला जाए कि आपके पापा मम्मी है, आप हैं, या उसके बाद आपकी शादी दूसरे से हो जाए। जब तक शादी नहीं हुई है, दोस्तों, तब तक वो क्या है, नॉट बिलोंग टू। जब शादी हो जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, तब आपके परिवार का हिस्सा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो लड़की जो है आपके परिवार क्या हो जाएगी, आपके परिवार का हिस्सा हो जाएगी। तब क्या होगी, बिलोंग टू हो जाए। जब तक शादी नहीं होगी तब तक क्या होगी दोस्तों, नॉट बिलोंग टू होगा। ये है दोस्तों, अगर ऐसे चिन्ह आपको अगर दिखाई दे तो आपको उसको क्या बोलोगे, नॉट बिलोंग टू बोलोगे। अगर ऐसे चिन्ह दिखाई दे उसको क्या बोलोगे दोस्तों, उसको बोलोगे, आपको बोलना है बिलोंग टू बोलना है। इसका मतलब है किसी तत्व, किसी ऐसा तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। इसका मतलब है कि दोस्तों कि तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है या नहीं है। नहीं है मतलब ये अगर ऐसे दिया जाए नहीं है, अगर ऐसे है तो क्या है, वो है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, इसको हम बोलेंगे कैसे थे। जैसे दोस्तों दिया है यक्ष समुच्चय ए का सदस्य है। वो दिया है इसमें, यक्ष समुच्चय ए का सदस्य है। यक्ष समुच्चय ए का सदस्य है। यक्ष जो है वो क्या है, वो ए का सदस्य है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको बोलोगे, कैसे बोलोगे, इसमें बोलोगे यक्ष बिलोंग टू ए बोलोगे। इसको लिखो कैसे दोस्तों, यक्ष बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये यक्ष बिलोंग टू ए मतलब यक्ष बिलोंग टू ए। इसका मतलब है कि यक्ष बिलोंग जो है, यक्ष किससे संबंधित है, यक्ष ए से संबंधित है। यक्ष कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, और ए क्या है, उसके माता पिता है। ए क्या है, माता पिता है। यक्ष कोई लड़का है, इसका मतलब जो लड़का है वो अपने माता पिता से क्या है, संबंधित है दोस्तों। क्या है दोस्तों, संबंधित है। यक्ष बिलोंग टू ए, उसके संबंधित है। अगर यहाँ पे देखिए यक्ष समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, अगर आपसे पूछ लिया नहीं है दोस्तों, क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे एक पाइप की तरह काट देना है उसको, तब क्या हो जाएगा, यक्ष बिलोंग्स टू, यक्ष नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप ऐसे देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम जैसे आपको लेकर लेना, हम ले लें एक एग्जाम्पल दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम ले लें ए बराबर समुच्चय 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर हम इसको ले लें ए बराबर इतना, तो सिद्ध है। तो बताइए चार बिलोंग टू ए। अगर दिए जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों, ए बराबर इतना दिया है, आपको दिया गया है यहाँ पे समुच्चय में दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया गया, और उसको बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए 4 बिलोंग ए। अब इसमें आप इसको समझिए दोस्तों, इसको मतलब क्या है, 4 बिलोंग ए। इसके 4 जो है क्या है दोस्तों,
चार जो है वो किससे संबंधित है, चार ए से संबंधित है कि नहीं, चार ए में है कि नहीं। इसका मतलब ए बराबर इतना है तो क्या है, इसमें चार दिख रहा है। क्या है दोस्तों, चार जब दिख रहा है क्या हो जाएगा, चार बिलोंग ए। तो आप क्या बताओगे, सही है, हाँ सही है। चार जो है किससे भी बिलोंग है, चार जो ए से बिलोंग है, संबंधित है दोस्तों, संबंध रखता है। अगर जैसे आपको पूछ लिया इसमें से सात बिलोंग ए, सात बिलोंग जो सेवन होगा ओके। अगर सात से अगर बोल दिया जाए सात जो है वो ए से संबंधित है, तब क्या बोलोगे, नहीं है, क्योंकि इसमें सात दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। तभी सात नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है, ए से संबंधित ही नहीं है। अगर जब दिखाई देगा तभी तो वो समझ में आएगा हाँ वो परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब ये सात छह लोग जो हैं वो परिवार के हिस्से हैं। इसके ए के जो है छह लोग क्या है, परिवार के हिस्से हैं। तो चार जो है इसे इनसे भी बिलोंग होगा, छह भी इनसे बिलोंग होगा, पाँच भी इनसे क्या होगा, संबंधित होगा, तीन भी इनसे संबंधित होगा, दो भी संबंधित, एक भी संबंधित, सभी संबंधित होंगे किससे, ए से संबंधित होंगे दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। इसके साथ ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब इसको साफ करते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। अगला आपका आता है दोस्तों, अगला आता है समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को हम व्यक्त कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी दो विधि हैं दोस्तों। इसका बहुत शानदार विधि है, आपको इसको समझना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये आगे आने वाले क्वेश्चन, आगे वाले एग्जाम्पल आप उसको समझ सकते हो दोस्तों। अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो आप फिर आगे नहीं समझ पाओगे। चलिए चलो दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको यहाँ पे। देखिए दोस्तों, समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ आपकी दो विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, कितनी विधियाँ हैं दोस्तों, इसकी दो विधि है। नंबर वन विधि आपकी है दोस्तों सारणी या तालिका विधि। क्या है दोस्तों, सारणी या तालिका विधि, सारणी या तालिका विधि। नंबर दूसरा है दोस्तों, नंबर दूसरा आपका है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण विधि। प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण विधि, या इसी को दोस्तों एक और नाम से बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। इसे बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप बोला जाता है दोस्तों। तो इसको देखिए दोस्तों, इसको अंग्रेजी में इसको क्या लिखो, टैबुलर फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसको अंग्रेजी में लिखोगे दोस्तों, इसका अंग्रेजी है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसका जो है इंग्लिश नंबर क्या है दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म। एक आपका दोस्तों सारणी या तालिका विधि है, एक क्या है दोस्तों, सारणी या तालिका विधि है। उसके बाद क्या है, दूसरा है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसकी ये बहुत अच्छी विधि है दोस्तों, इसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन, आगे आने वाले जो एग्जाम्पल है उसको कर सकते हो, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हो दोस्तों। चलिए हम नंबर वन शुरू करते हैं। नंबर वन जो है, एक जो है क्या है दोस्तों, एक जो है सारणी
सारणी या तालिका विधि। सारणी या तालिका विधि, इसको क्या क्या कहोगे? सारणी या तालिका, जिसको हम समुच्चय में प्रकट कर सके, जिसको समुच्चय में लिख सके दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? सारणी। एक सारणी बन सके उसी को हम क्या कहते हैं? सारणी या तालिका विधि कहते हैं। इसको आप क्या करोगे दोस्तों? इसको आप जैसे आपको को समुच्चय में लिखना है, किसी को समुच्चय में लिखना है, एक स्ट्रक्चर, एक तालिका को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय तालिका विधि कहते हैं। जैसे दोस्तों एक इसको आप कैसे कहोगे? इसको हम क्या कहें? मझोले कोष्ठक में इसको, जिसको हम लिख सकें, क्या कहेंगे? मझोले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये वाला चिन्ह, ये आपका क्या होगा? समुच्चय वाला चिन्ह है आपका। इसको सारणी या तालिका विधि कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल एक दोस्तों है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। जैसे आपको अगर कहा दिया जाए, मैंने आपको बताया था, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको डिनोट कैसे करोगे? इसको लिखोगे कैसे दोस्तों? यही आप इसको तालिका में सारणी बनाकर लिखना है। कैसे लिखोगे, कि किस स्ट्रक्चर में लिखोगे, कैसे लिखोगे, वही ये आपकी विधि को बताती है दोस्तों। इसको आप लिखे से आपने दे दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? इसको आप प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, आपको मैं बताया हूँ दोस्तों। n तब आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती है दोस्तों? नंबर 1 2 3 4 5 6। किसी भी एग्जाम जब देने जाओगे तो वहाँ से क्या जब जो शौचालय के पास जब लाइन लगाते हो, किससे लगाते हो? 1 से लगाते हो। उसको आप याद, हमने बताया, आपको याद कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी संख्याएं दोस्तों, आपके अनंत तक संख्याएं, इसका कोई आधार नहीं है कहाँ तक संख्याएं जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, बहुत अनंत तक जाती हैं, पता नहीं कितना संख्या है यहाँ पे। आप इसको आप समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे संख्या 1000 2000 5000 10000 20000 लाख करोड़, ऐसी संख्याएं में क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में इसका मतलब हम समझाना आपको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको स्ट्रक्चर को क्या दोगे? इसको तालिका में कैसे लिखोगे दोस्तों? क्या करना है? तालिका में कैसे लिखना है, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे यहाँ लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आपको लिख देना है। यह क्या है दोस्तों? तालिका विधि है। ऐसे इसको आप लिखिए। उसके बाद हम और थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको समझाते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम साफ करते हैं। आप 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आपका दोस्तों है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप कुछ कह दिया जाए, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब ऐसे आपको दे दिए गए हैं, तो इसको आप कैसे करोगे? इसको आप कैसे करोगे दोस्तों? इसको कैसे करना, जैसे इसको आप सारणी रूप में आपको लिखना है, कैसे लिखो? जब आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तो आप इसको लिख सकते हो। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो क्या करोगे? नहीं लिख पाओगे दोस्तों। इसको कैसे लिखोगे? देखिए सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती है? हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होंगी। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है दोस्तों? 0 से कहाँ शुरू होंगी?
जीरो शुरू होंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। होल नंबर इसका होता है, डब्ल्यू से शुरू करेंगे दोस्तों। डब्ल्यू डिनोट करेंगे तो आपकी संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्याएं आपकी कहाँ तक जाएंगी दोस्तों? अनंत तक संख्याएं जाएंगी। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जैसे आपको व्यक्त करना है, आप इसको क्या करोगे? मझोले कोष्ठक में व्यक्त करना है दोस्तों। पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको मैं बताया था दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही बहुत संख्याएं आपकी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी दोस्तों? वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसको ऐसे ही इसको सारणी रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसको व्यक्त करने की विधि मैं आपको बताया दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तो जैसे अंग्रेजी पूछा जाए, अंग्रेजी वर्ण माला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय से पूछा जाए तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे? इसी को डिनोट करना है, इसी को सारणी रूप में डिनोट करना है दोस्तों। इसको करना है, कैसे करना है देखिए दोस्तों। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको मालूम होगा स्वर कितने होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। कितनी होती है? काउंट 5 होती है। कौन कौन संख्या होती है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये क्या है? ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है दोस्तों? स्वर है। इसको क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। इसको आपको सारणी रूप में व्यक्त करना है। किससे व्यक्त करना है? सारणी रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करोगे? कैसे व्यक्त करोगे? जैसे आपको यहाँ पे लिखना है वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर। इसको जब कैसे व्यक्त करोगे? यहाँ पे आपको मझोले कोष्ठक में लेना है। इसको समुच्चय बोला जाता है। ए ई आई ओ यू ऐसे ही व्यक्त करना है दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है, इसको ऐसे ही करना है दोस्तों। ऐसे आपको ये सब समझना है दोस्तों। ये सब ऐसे ही करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय स्वर आपको लिख लेना है। उसके बाद ये चिन्ह लगा देना है। ये आपसे क्या हो जाए? सारणी विधि है। क्या हो जाएगी दोस्तों? सारणी विधि हो जाएगी। ऐसे ही आपको करना है दोस्तों। चलिए आगे हम और पढ़ाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आपने किताब में बुक में दिया है कि एक और दिया है। इसमें क्या दिया है दोस्तों? ये समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम समुच्चय को व्यक्त करने की विधियों को बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए दोस्तों। चलिए हम इसको साफ करते हैं, आपको बताते हैं समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। कैसे समुच्चय को व्यक्त किया जाएगा? समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास चल रही है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। जो लोग कक्षा 11 में तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कक्षा 11 के मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके पास भेजिए ताकि उनको भी ये सब लाभ मिल सके दोस्तों। बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है। आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे क्लास चल रही है। एकदम बेसिक से हम ट्रिकी भी थोड़ा करेंगे ताकि आपको मज़ा भी आए, उसमें अच्छा भी लगे पढ़ने में दोस्तों। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियाँ। समुच्चय को कैसे व्यक्त किया जाता है दोस्तों? जैसे आपको दिया है यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्या आपको यहाँ पे दे दिया जाए तो आप इसको व्यक्त कैसे करोगे? समुच्चय को व्यक्त कैसे करोगे दोस्तों? कैसे करोगे इसको बताओ दोस्तों, कैसे करोगे? यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है। यहाँ से किस नंबर से आपकी ये संख्या शुरू हो रही है दोस्तों, इसको व्यक्त करना है। आप कैसे व्यक्त करोगे? ये किस नंबर से आपकी संख्याएँ दिख रही हैं?
एक से शुरू हो रही हैं। किससे शुरू हो रहे हैं दोस्तों? एक से। नंबर 1 से शुरू हो रही है। नंबर 1 से संख्याएं कौन संख्याएं आती हैं? अब कौन संख्या आती है दोस्तों? कौन सी संख्याएं आती हैं नंबर 1 से? आप क्या बताओगे? प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं? नंबर 1 से शुरू होती हैं। ये कई संख्याएं हैं। ये आपकी क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब आप लोग इसको याद करके ये रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये कई संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों। इसी को हमें क्या करना है? इसी को हमें व्यक्त करना है। इसी जो समुच्चय को व्यक्त करने की विधि है, इसको हम क्या करेंगे? समुच्चय में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करना है इसी को देख के व्यक्त करेंगे। कैसे आप ये कैसे व्यक्त करोगे? जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दीजिए कि क्या हो, जैसे हम इसको ए मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं? ए मानते हैं। अब क्या हो जाएगा? तब इसको व्यक्त कैसे करोगे? इसको व्यक्त कैसे करोगे? जैसे आप ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर आपको क्या हो जाएगा? एक्स। एक कॉलन का चिन्ह होता है एक्स। ये क्या होता है? कॉलन चिन्ह होता है। इसको कैसे व्यक्त करोगे? एक्स कॉलन एन। क्या हो जाएगा? एक्स कॉलन एन हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? एक्स कॉलन एन। तो ये क्या हो जाएगा? एन क्या है? एन एक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। एन क्या होंगी? एन एक प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसको जैसे आपको इसके ऐसे दे दिया जाए, इसको बोल दिया जाएगा आपको क्या करना है? समुच्चय को व्यक्त करिए। समुच्चय को व्यक्त करिए। कैसे व्यक्त करोगे? जैसे यहाँ पे ए बराबर एक्स, इसको सच डैड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच डैड भी बोला जाता है। इसको कॉलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कॉलन भी बोला जाता है दोस्तों। कॉलन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉलन भी बोला जाता है। और एक बोला जाता है सच डैड। एक्स सच डैड एन। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं। एन क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे इसको व्यक्त किया जाता है दोस्तों। और इसको एक तरीके से और व्यक्त कर सकते हो। जैसे आप इसको कैसे व्यक्त कर सकते हो? एक तरीके से जैसे आपको यहाँ पे व्यक्त करना है एक्स सच डैट एन बिलोंग एन। इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हो दोस्तों। एक्स सच डैट एन बिलोंग किससे है? इसको हम जैसे यहाँ पे ए, हाँ ए यहाँ पे ए हम लिए हैं। जब ए लिए हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे। ऐसे ही करना है दोस्तों। ऐसे ही आपको ये समझना है दोस्तों। इसको ऐसे समझाया जाए, आप इसको समझ सकते हो बहुत शानदार तरीके से। आपको ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों। हम इसको अब कल मैं आपको और अच्छे लेकर आऊँगा दोस्तों। आपको एग्जाम्पल समझाऊँगा बहुत शानदार तरीके से। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।